मीर अब्बास, एक प्रोपेगेंडा कहती हूँ मैं कि जो आजकल हम देख रहे हैं जिस तरह से एक हाइब्रिड वॉर, क्योंकि अब जंग जो है वो तोपों से नहीं लड़ी जा रही है। हमारी नौजवान नस्ल को जिस तरफ लगाया गया है, जिस तरह का नैरेटिव दुश्मन की तरफ से बिल्ड किया जा रहा है, हमें उसको किस तरह बचाने की ज़रूरत है। एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड करने की हम सब की जिम्मेदारी किस तरह से हम पर आयद होती है? ये इस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट जिसमें आप बात कर रही हैं बड़ा अहम सवाल है। हमारे सामने अभी हालिया यानी प्रेजेंट की मिसाल दुनिया के कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड की वो अफगानिस्तान की सूरत में है। माजी में कई मिसालें हैं, लेकिन मैं आज की मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ और वो अफगानिस्तान, जहाँ 90 बिलियन डॉलर्स अमेरिका ने खर्च किए अफगानिस्तान की फौज को खड़ा करने के लिए। आप पाकिस्तानी तीनों मुसल्लह अफवाज जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों का अगर बजट उठा के देखें और वो 90 बिलियन डॉलर्स खर्च किए 20 सालों में। और खुद अमेरिकन एक कांग्रेसमैन जिन्होंने ये आज से एक हफ्ता पहले कहा कि हम तकरीबन 80 बिलियन डॉलर्स का इक्विपमेंट छोड़कर जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें ऐसा इक्विपमेंट है कि शायद पाकिस्तान वो 30 साल के बाद भी हासिल न कर पाए। तो मकसद ये कि इतनी मजबूत फौज उन्होंने अपने तौर पर खड़ी की, उसको दुनिया के यू नेम इट यू हैव इट, दुनिया के जदीद तरीन गैजेट्स के साथ लैस किया, जदीद तरीन असलहे और टेक्नोलॉजी के साथ लैस किया। लेकिन इसके बावजूद वो फौज अपने से 3 गुना छोटे दुश्मन के सामने 3 हफ्ते नहीं ठहर सकी। 60 से 70 हजार तालिबान और 3 लाख प्लस की अफगान आर्मी। तो ये आज जिन लोगों के बारे में आप सवाल करी, उनके लिए मैसेज है कि किसी भी मुल्क के लिए फौज की अहमियत क्या होती है, किसी भी मुल्क के दिफा के लिए फौज की अहमियत क्या होती है। अगर आज अफगानिस्तान की फौज के अंदर विल पावर होती, अगर उस फौज के अंदर अपने मुल्क के लिए लड़ने का जज्बा होता, और अगर वो फौज आर्टिफिशियली क्रिएट ना की गई होती, तो आज वो फौज अपनी हुकूमत को बचा सकती। लिहाजा पाकिस्तान, अफगानिस्तान के दुश्मन तो जिनको तालिबान वो दुश्मन कहते हैं, वो उनके अपने ही लोग थे। पाकिस्तान के ऊपर तो दुनिया की आलमी ताकतों की नजरें, पाकिस्तान के दुश्मन तो आलमी ताकतें हैं, जिसमें भारत से लेके और कुछ और मुल्क। आप क्या चाहते हैं कि हम अपनी फौज को, फौज से मुराद तीनों अफवाज की बात हो रही है, हम अपनी अफवाज को बलिया मेट कर दें, हम अपनी अफवाज को नीस्तो नाबूद कर दें, हम अपनी अफवाज को जो है वो बर्बाद कर दें, इनको सड़कों पर जलील करें, रुसवा करें, हम अपनी फौज को डिसमेंटल कर दें, डिस्करेज कर दें, डीमोरलाइज कर दें। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान को आप अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं या सद्दाम हुसैन का इराक बनाना चाहते हैं, कि जहां कोई भी आए झटपट में और पलक झपकते ही वो पाकिस्तान को जो है वो निगल जाए एक तर नवाले की तरह। आज हमें एहसास हो रहा है, अगर अपनी अफवाज से बाजुकात को शिकायत या शिकवे होते हैं, हमें भी कुछ हम भी तनकीद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी ज़ाती कैफियत बता रहा हूं कि मुझे ये अफगानिस्तान के सिनेरियो के बाद मुझे भी एहसास हुआ है कि किसी भी मुल्क के लिए फौज की, मुसल्लह अफवाज की या उसके दिफा की अहमियत क्या है, कि आपको किस तरह से कोई भी मुल्क आके या कोई भी ताकत आके निकल सकती है अगर आपका दिफा मजबूत नहीं है। लिहाजा जो रवैया हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अपना रखा है हमारी अफवाज के बारे में, उस रवैये को तब्दील करने की जरूरत है। शिकवे, शिकायतें, तनकीद वो अपनी जगह पे उसको जारी रहना चाहिए, बिल्कुल जारी रहना चाहिए। एक दूसरे के साथ अगर आप डायलॉग करते हैं तो उससे चीजें बेहतर होती है, उससे इंसान सीखता है, इदारे सीखते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इंप्रूव होती है, इंस्टीट्यूशनल एटीट्यूड और टेम्परामेंट इंप्रूव होता है। लेकिन यहां जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसकी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क पे नहीं मिलती है। आप भारत में देख लें किस तरह उसकी फौज जलील हो रही है, किस तरह उसकी फौज के अंदर कितने इख्तलाफात हैं, किस तरह उसकी इंटेलिजेंस बर्बाद हो गई अफगानिस्तान के अंदर, उसके रिसोर्सेज बर्बाद हो गए, उसके अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। क्या वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ वो कुछ होता है जो पाकिस्तान में होता है? क्या वहां के इमाम जूते उठा के, छितर उठा के अपनी फौज को मार रहे हैं, अपनी हुकूमत को मार रहे हैं कि तुमने क्या कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, जो हमारे यहां होता है? तो हमारे जो रवैये हैं उनको तब्दील होने की जरूरत है और लोगों के अंदर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की जरूरत है।
ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब यह है कि जहां कुछ गलत है उसको गलत कहें, लेकिन जहां कुछ सही है उसको सही कहें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों की सब्जेक्टिव अप्रोच हो चुकी है, सोसाइटी बहुत पोलराइज हो चुकी है, और खास तौर पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने सोसाइटी को बहुत पोलराइज कर दिया है। उन्होंने आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है अफवाज पाकिस्तान को और कुछ अवाम में से कुछ लोगों को। ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरा ख्याल है कि इसको रियलाइज करने की जरूरत है इस मुल्क के सियासतदानों को। मीडिया के अंदर भी कुछ ऐसे अनासर हैं जो इसी रविश पर चल पड़ते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे अनासर हैं, इन सबको इस बात को रियलाइज करना चाहिए। भाई आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आप रियलाइज करें कहाँ से, अफगानिस्तान की, इराक की और शाम की सूरत हाल को देखते हुए कि वहाँ की अफवाज ज़ाहिर मजबूत नहीं थी, तो उनके मुल्क का, उनके लोगों का क्या हाल हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।